परिचय देवभूमि का भूगोल। उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर यह भारत का 27वां राज्य बना। इसका कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किमी है, जिसमें से लगभग 86% हिस्सा पर्वतीय है और 65% भूभाग वनों से आच्छादित है। भौगोलिक विभाजन। एक हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय 6000 मीटर से ऊंची चोटियां, नंदा देवी 7816 मीटर, कामेट 7756 मीटर, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ शिखर यही हैं। यही गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर का घर है। 2 हिमाचल मध्य हिमालय 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा जैसे हिल स्टेशन, घने चीड़, देवदार, बांज के जंगल 3। शिवालिक बाह्य हिमालय 300 से 1200 मीटर, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, देहरादून इसी बेल्ट में। तराई भाबर क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी। गंगा का उद्गम गंगोत्री से और यमुना का यमुनोत्री से होता है। पंच प्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, जहां अलग अलग नदियों का संगम होता है। माणावाला देवताल बद्रीनाथ से माणा गांव होते हुए वसुधारा ट्रेक पर एक छोटी सी पवित्र झील है। इसे कछुआ ताल भी कहते हैं। मान्यता है कि पांडव स्वर्गारोहण के समय यहां रुके थे। माणा पास 5545 मीटर भारत चीन का प्राचीन व्यापार मार्ग था। 1962 के बाद से नागरिकों के लिए बंद है। बाराहोती लपथल देवताल ये जोशीमठ से 80 किमी नीति गांव के आगे का मिडिल सेक्टर है। इसे विवादित क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि चीन 400 वर्ग किमी पर दावा करता है। 1954, 1958, 2013, 2021 में चीनी घुसपैठ की घटनाएं यहां हुईं। इतिहास। 1954 में पहली बार चीनी सैनिक बाराहोती में घुसे और भारतीय चरवाहों को रोका। भारत कहता है कि वाटरशेड सिद्धांत से सीमा तय है, पानी जिधर बहे सीमा उधर। बाराहोती का पानी भारत में आता है। चीन कहता है 1954 से पहले का कस्टमरी बाउंड्री मानो। घटनाएं। 1958 चीनी सेना ने बाराहोती में पोस्ट बनाई, भारत के विरोध पर हटाई। 2013 अप्रैल चीनी हेलीकॉप्टर ने लपथल में हवाई उल्लंघन किया। 2021 अगस्त 100 चीनी सैनिक टुनजुनला से 5 किलोमीटर अंदर आए, 3 घंटे बाद लौटे। भारतीय सेना ने रोका। चरवाहों की समस्या। नीति घाटी के मर्चा तोलीछा जनजाति के लोग गर्मियों में भेड़ बकरी चराने देवताल लपथल जाते हैं। चीनी सैनिक उन्हें रोकते हैं। भारत की स्थिति आईटीबीपी और सेना की चौकियां रिमखिम घमसाली नीति में हैं। सर्दियों में -30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 15 फीट बर्फ, 6 महीने सड़क बंद रहती है। इसलिए ब्रो अब ऑल वेदर रोड बना रहा है। ऑक्सीजन 50% कम, मशीनें भी हांफती हैं। मई से अक्टूबर ही काम का सीजन, बाकी समय बर्फ। लैंडस्लाइड जोन। 2021 में मलारी में पूरा कैंप बह गया था। चीनी सर्विलांस। काम करते वक्त ड्रोन और कैमरों से नजर रखी जाती है। सुरंग। माणा से 3 किलोमीटर आगे सीमा सड़क सुरंग बन रही है, 900 मीटर लंबी। इससे सर्दियों में भी कनेक्टिविटी रहेगी। 5 स्थानीय लोग बॉर्डर के असली रखवाले। भोटिया जनजाति जाड़, मर्चा, तोलीछा परंपरागत रूप से तिब्बत से व्यापार करते थे। 1962 युद्ध के बाद व्यापार बंद। अब सेना के पोर्टर गाइड का काम करते हैं। पलायन नीति। गमशाली, कोशा गांव सर्दियों में खाली हो जाते हैं। लोग जोशीमठ आ जाते हैं। गर्मियों में 2 से 3 महीने के लिए वापस जाते हैं। सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है।
सड़क, मोबाइल टावर, पर्यटन। आईटीबीपी, हिमवीर, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, मोटो। 9,000 से 18,000 फीट पर पोस्ट, स्थानीय लोगों से इनका रिश्ता परिवार जैसा है। 6 लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुरा विवाद। पिथौरागढ़ का ये ट्राइजंक्शन सबसे जटिल है। भारत लिपुलेख पास, हमारा 1816 सुगौली।